नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एपी क्लासेस के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाओं पे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, क्योंकि यहां से आपको मिलेंगे लेटेस्ट वीडियोज जो आपके आगामी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में फाइबर ग्रिड परियोजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिस राज्य में फाइबर ग्रिड परियोजना का उद्घाटन किया है वो है आपका आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मोहम्मद अली जोंडी को, या फिर कैलाश सत्यार्थी को, या फिर जॉन मैक्स, या फिर अलेक्सांद्रा ह्यूगोविच को? किसे हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका जो सही उत्तर है क्या है आपका? मोहम्मद अल जोंडी को। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय मुक्केबाजी दल ने कजाकिस्तान के कारागंडा में आयोजित गालिब जहालपाबोव टूर्नामेंट में कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शंस हैं आपके 10, 12, 20 या फिर 5 पदक। तो क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? सही उत्तर जो है वो है आपका 5 पदक। अगला प्रश्न। महाराष्ट्र सरकार ने किस अभिनेता को राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना है? धर्मेंद्र, सलमान खान, अनिल कपूर या फिर बोनी कपूर? तो महाराष्ट्र सरकार ने किस अभिनेता को राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना है? सही उत्तर क्या है आपका? धर्मेंद्र जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, वो ये है कि निम्न में से किस भारतीय शहर में यूरो 6 श्रेणी के पेट्रोल और डीजल को पहली बार प्रस्तुत किया गया है? लखनऊ, पटना, दिल्ली या फिर कानपुर? तो जिस भारतीय शहर में यूरो 6 श्रेणी के पेट्रोल और डीजल को पहली बार प्रस्तुत किया गया है उसका सही उत्तर है कौन सा? दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 2018 में किस तूफान से आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहा है? ऑप्शंस हैं आसमा, मलया, फेथई या फिर जेरिन। तो ऐसा कौन सा तूफान था अभी हाल ही में जो आया है, जो आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में जिससे भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहा है? उसका सही उत्तर क्या है आपका? फेथई। अगला प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर या फिर 7 दिसंबर। तो कब मनाया जाता है? सही उत्तर क्या है आपका? 7 दिसंबर। अगला प्रश्न। दिल्ली एनसीआर का पहला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? ग्रेटर नोएडा, अलवर, मानेसर या फिर गाजियाबाद? दिल्ली एनसीआर का पहला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब किस क्षेत्र में स्थापित किया जाने की घोषणा की है? सही उत्तर आपका क्या है? ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धन परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए जाने हेतु कौन सी योजना आरंभ की है? ऑप्शंस हैं आपके बिजली ही विकास है, बिन बिजली सब सून, प्रकाश है तो विकास है, या फिर अटल उजाला योजना। तो कौन सी योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धन परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए जाने हेतु? इसका सही उत्तर क्या है आपका? है प्रकाश है तो विकास है। अगला प्रश्न। किस स्थान पर भारत की पहली लोकल वातानुकूलित ट्रेन का संचालन आरंभ किया गया है? भारत में किस स्थान पर, मतलब किस राज्य में पहली लोकल वातानुकूलित ट्रेन? तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर सूरत? तो कहां आरंभ किया गया? सही उत्तर है आपका क्या? मुंबई। अगला प्रश्न। भारतीय महिला पहलवान नवजोत कौर ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक या फिर इनमें से
कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए प्रस्ताव के मुताबिक दर्शकों की सही संख्या का पता लगाने के लिए किस उपकरण में चिप लगाई जाएगी? टीवी, रेडियो, मोबाइल या फिर सेट टॉप बॉक्स में? तो दर्शकों की सही संख्या कैसे पता कर सकते हैं, कौन सी इंस्ट्रूमेंट में लगाना है? तो उसका जो सही उत्तर क्या है आपका? सेटअप बॉक्स। हाल ही में कौन सा शहर देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जिसे अपनी ब्रांड, पहचान और लोगो मिल गया है? ऑप्शंस हैं पुणे, जयपुर, पटना या फिर बेंगलुरु। तो इसका जो सही उत्तर है क्या है आपका? बेंगलुरु। अगला प्रश्न, किस देश ने शून्य कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए सभी नए अपतटीय तेल खोज पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं आपके न्यूजीलैंड, श्रीलंका, कुवैत या फिर इराक। तो जिस देश ने शून्य कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए सभी नए अपतटीय तेल खोज पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, वो देश है आपका क्या? न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर में इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2018 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या फिर पटना? चार ऑप्शंस में से कौन सा है सही उत्तर? सही उत्तर है आपका नई दिल्ली। अगला प्रश्न, तेलंगाना खेल पत्रकार संघ के सालाना पुरस्कार समारोह में वर्ष 2017 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? पीवी सिंधु को, पी गोपीचंद, मिताली राज या फिर मुरली विजय को? तो किसे चुना गया है तेलंगाना खेल पत्रकार संघ के सालाना पुरस्कार समारोह में वर्ष 2017 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी? इसका जो सही उत्तर है वो है आपका मिताली राज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 17 दिसंबर 2018 को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? दोस्तों, उप मुख्यमंत्री, मैं आपको बता दूं, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री की जो शपथ ली है वो अशोक गहलोत जी ने ली है, और जो उप मुख्यमंत्री है वो आपको बताना है। ऑप्शंस हैं सचिन पायलट, अरुण गोस्वामी, तरुण तेजपाल या फिर अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत तो हो गए मुख्यमंत्री, बचे तीन। तो इन तीन में से सही उत्तर है क्या है? सचिन पायलट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने रायगढ़ किले हेतु 17 सदस्यीय विकास प्राधिकरण स्थापित किया है? बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र या फिर पंजाब? तो इसका जो सही उत्तर है क्या है आपका? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, भारत और अफगानिस्तान के मध्य किन दो स्थानों को जोड़ते हुए दूसरा हवाई आर्थिक गलियारा आरंभ किया गया है? ऑप्शंस हैं काबुल और मुंबई, कंधार और दिल्ली, काबुल और बड़ोदरा या फिर कंधार और कोलकाता? तो कौन सा आर्थिक गलियारा, जो हवाई आर्थिक गलियारा है, आरंभ किया गया है? सही उत्तर है आपका काबुल और मुंबई। अगला प्रश्न, किस देश में आसियान इंडिया प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2018 में आयोजित किया गया है? मलेशिया, चीन, नेपाल या फिर सिंगापुर? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आप लोगों को पता होना चाहिए और बहुत लोगों को पता होगा, फिर भी इसका उत्तर जो है हम बता रहे हैं। इसका सही उत्तर है आपका सिंगापुर। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस के सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? मनिका बत्रा, सामिनी कुमारसेन, मधुरिका पाटकर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस के सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो है वह है आपकी मनिका बत्रा। अगला प्रश्न, नासा के किस स्पेस टेलीस्कोप द्वारा हमारे सौर मंडल जितना ही बड़ा एक और सौर मंडल खोजा गया है? उसका नाम क्या है? मतलब कौन सा नाम है उस स्पेस टेलीस्कोप का, ये आपको बताना है। और ऑप्शंस हैं आपके सामने हबल, केपलर, जेमिनी या फिर एस्ट्रोटर्फ। तो इसका जो सही उत्तर है क्या है आपका? केपलर। अगला प्रश्न, किस देश में 1372 रोबोट ने मिलकर सर्वाधिक रोबोट के साथ
एक साथ डांस करने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शंस हैं इटली, भारत, चीन या फिर नेपाल। तो कहां पर एक साथ जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गया है, रोबोट ने जो मिलकर डांस किया है, उसका सही उत्तर है आपका इटली। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित किस राष्ट्रीय योजना का हाल ही में शुभारंभ किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऑप्शंस है आपका स्वस्थ भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना, सर्वजन स्वास्थ्य योजना, स्वस्थ भारत, सफल भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र से जो अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय योजना का जो शुभारंभ किया है, उसका उत्तर है आयुष्मान भारत योजना। इस योजना के बारे में दोस्तों विस्तार से अवश्य पढ़ लें, क्योंकि यहां से पक्का एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा बनाए गए हुए ये मॉडल टेस्ट पेपर आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो दोस्तों तो एक इंतजार मत कीजिए, एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिए। और इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।